सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। सभी को रजत की याद आती है और वह कहती है मुझे रजत के कातिल को पकड़ना है और उनके नाम पर लगे दाग को मिटाना है। दुनिया को बताना है कि मेरा रजत कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। दूसरी तरफ नील को पुलिस स्टेशन से फोन आता है। उसे बताया जाता है कि एसीपी मांजरेकर ने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया है। इधर सभी को भी यह मैसेज आता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। इसके बाद सभी देखती है कि भाग्यश्री रजत की फोटो को हाथ में लिए रो रही होती है। जब भाग्यश्री पूछती है कि वह कहाँ जा रही है तो सभी जवाब देती है वह ड्यूटी पर जा रही है। भाग्यश्री रोते हुए कहती है मेरे बेटे को गए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए, तुझे तेरी मनहूस नौकरी की पड़ी है। तभी तारा वहां आती है और कहती है मुझे तो पहले से ही पता था, इस लड़की को रजत भाई की मौत से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। सभी शांत भाव से कहती है कि वह रजत के कातिल को ढूंढना चाहती है, लेकिन भाग्यश्री उसे ही रजत की मौत का जिम्मेदार ठहराती है और कहती है इस वक्त काम पर जाना रजत का अपमान है। सभी भाग्यश्री की बातों से हैरान होती है। भाग्यश्री सभी से कहती है उसे घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। तभी तारा दरवाजा लॉक कर देती है और कहती है जब तक रजत की 13वीं पूरी नहीं हो जाती सभी बाहर नहीं जा सकती। सभी दरवाजा खोलने के लिए कहती है लेकिन भाग्यश्री तारा का समर्थन करती है। तभी रिद्धि आती है और तारा से सवाल करती है कि सभी को उसके फर्ज से रोका क्यों जा रहा है। तारा रिद्धि को चेतावनी देती है सभी का असली चेहरा उसे भी जल्द ही दिखेगा। भाग्यश्री सभी को कपड़े बदलने के लिए कहती है। सभी भाग्यश्री से कहती है कि मीडिया में रजत के कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे हैं और आप चाहती हैं मैं विधवा बनकर घर में बैठूं। सभी रिद्धि को एक वीडियो दिखाती है जिसमें रजत और तेजू के बीच अफेयर होने का आरोप लग रहा होता है। सभी कहती है लोग उसके बारे में जो चाहे कह रहे हैं, लोगों ने रजत का मजाक बनाकर रख दिया है, लेकिन वह कियान और सई को इन सब बातों से दूर रखेगी। वह वादा करती है कि वह रजत की बेगुनाही साबित करके रहेगी, असली कातिल को ढूंढ निकालेगी। रिद्धि तारा से चाबी मांगती है और कहती है एसीपी सभी को अपना काम करने दो। वह चाबी ले लेती है और दरवाजा खोल देती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में मीडिया वाले सभी को घेर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे रजत और तेजू के अफेयर के बारे में पहले से पता था, क्या वो इस केस का निष्पक्ष जांच कर पाएगी। सभी मीडिया से कहती है जिनकी मौत हुई है उनके चरित्र पर सवाल उठाना बंद कर दीजिए। सभी मीडिया की बातों से परेशान होकर अपने केबिन में चली जाती है। इसी बीच इंस्पेक्टर केशव सभी को रोते हुए देखता है और कांस्टेबल से कहता है मैडम अपने काम में इतनी खोई रहती थी कि उनके पति को बाहर अफेयर करना पड़ा। वह कहता है कि इसी वजह से औरतों को काम नहीं करना चाहिए। सभी यह सुन लेती है और केशव को कहती है अगर मजाक खत्म हो गया है तो काम कर ले, मुझे अगले 5 मिनट में इस केस की सारी डिटेल्स चाहिए। इंस्पेक्टर कहता है अब वह यह केस नहीं देख सकती। सभी हैरान होती है। एसीपी मांजरेकर यह सब सीसीटीवी में देख रहे होते हैं और मुस्कुराते हैं। सभी कारण पूछती है। इंस्पेक्टर बताता है क्योंकि मामला उसके पति से जुड़ा है, इसलिए अब वह खुद शक के दायरे में है, उनके खुद के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। भक्ति केशव को टोकती है और कहती है तुम भूल रहे हो, सभी तुम्हारी सीनियर है। केशव कहता है मांजरेकर सर सभी मैडम के भी सीनियर हैं। इसके बाद इंट्रोगेशन में इंस्पेक्टर केशव सभी से पूछता है क्या उसे पता था कि रजत उसका सुनसान जगह गया है। सभी जवाब देती है नहीं। इंस्पेक्टर कहता है इसका मतलब आपको पति आपसे झूठ बोलकर रात को बाहर जाया करते थे। फिर वह पूछता है क्या वह रजत का किसी के साथ अफेयर था, क्या वह उस लड़की को पहले से जानते थे। सभी कहती है मैं उस लड़की को नहीं जानती थी और तुम मेरे पति के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर कहता है आपके पति अमीर बिजनेसमैन थे, तेजस्विनी भी सुंदर थी, दोनों की लाश एक साथ मिली है। सभी कहती है इसका मतलब यह नहीं कि उन दोनों में अफेयर था। इंस्पेक्टर कहता है हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सभी रजत का बचाव करते हुए कहती है हो सकता है उस लड़की ने रजत को फॉलो किया हो, उसके अपने कुछ इरादे हो। तभी नील गुस्से में आकर सभी को टोकता है वह उसकी पत्नी के बारे में ऐसे गलत तरीके से बात न करे। वह कहता है तेजू कभी भी गलत नहीं कर सकती। सभी कहती है रजत उससे बेहद प्यार करता था और वह कभी उसे धोखा नहीं दे सकता। नील कहता है मेरी बीवी भी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, आप उसके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाएगी। सभी कहती है मैंने प्यार का हर रूप और रंग मेरे पति में देखा है। रजत कहता है मेरा प्यार अटूट और सच्चा था,
इस पर नील कहता है, मेरा और तेजस्विनी का प्यार 3 महीने 5 दिन 17 घंटे और 40 मिनट का है। यह समय मेरे लिए पूरी जिंदगी से भी बढ़कर है। मैं पूरी जिंदगी इन पलों को याद करते हुए गुजार सकता हूँ। मेरी पत्नी ने कुछ गलत नहीं किया। सभी जवाब देती है, रजत ने उसके लिए बहुत त्याग किया है। उसने कोई गलती नहीं की। वह इसे साबित करके रहेगी। नील कहता है, वह भी तेजू की बेगुनाही साबित करेगा। सभी कांस्टेबल को डांटती है कि नील को इंट्रोगेशन में दखल देने क्यों दिया गया। तभी एसपी मांजरेकर अंदर आता है और सबको डांटते हुए कहता है, यह बहस क्यों हो रही है। वह सभी को एक कोने में ले जाकर कहता है, क्यों इस केस में इमोशनली इन्वॉल्व हो, इसलिए अब वो अपने पति की मौत की जांच नहीं कर सकती। सभी कहती हैं, मेरी टीम सबसे पहले क्राइम सीन पर गई थी, फिर अब मुझे केस से क्यों हटाया जा रहा है। मांजरेकर कहता है कि वह अपने पति की जांच नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर वह इस केस की जांच करेगी तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। इस वजह से वह उसे आधिकारिक तौर पर केस से हटा रहे हैं। वह कहते हैं, यह मेरा आदेश है और यह आदेश तुम्हें मानना ही पड़ेगा। सभी चुपचाप खड़ी रहती है। इसके बाद एसीपी नितिन मांजरेकर नील से ऑफिस में मिलते हैं और केस की जांच जारी रखते हैं। वह नील को लक्ष्मी से मिलवाते हैं। नील चौंक कर पूछता है, लक्ष्मी यहाँ क्या कर रही है। नितिन बताते हैं, मुक्ता कोमा में है और इसी वजह से लक्ष्मी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मांजरेकर कहते हैं, जांच के दौरान पता चला है कि नील ने 1 महीने पहले तेजू के चरित्र पर शक करके उसे घर से निकाल दिया था। नील हैरान होता है और लक्ष्मी की तरफ देखता है। लक्ष्मी कहती है, मुझे गलत मत समझना, लेकिन हुआ तो यही था। नील इससे इनकार करता है और कहता है कि उसने तेजू को सिर्फ इसलिए दूर भेजा था ताकि वह परिवार के दबाव से बच सके। इसके बाद नितिन कहते हैं, उनके पास जानकारी है कि तेजू रात को नील के भाई के कमरे में गई थी, जिसके कारण उसे घर से निकाल दिया गया। इस जानकारी को देखते हुए यह भी हो सकता है कि तेजस्विनी और रजत के अफेयर की बातों में कुछ सच्चाई हो। नील गुस्से में कहता है, उसकी पत्नी के बारे में ऐसी घटिया बातें न करे। वह आग्रह करता है, असली जांच की जाए, तेजू की हत्या किसने की है और वह रजत के साथ क्यों थी। नितिन कहते हैं, पहले आपने ही उसके चरित्र को गलत मानकर उसे घर से निकाल दिया, अब आप ही उसे महान कह रहे हैं। आपके एक्शन और आपकी बातें मैच नहीं कर रही, लेकिन टाइमलाइन जरूर मैच कर रही है। ऐसा हो सकता है पिछले 1 महीने में रजत और तेजू के बीच कुछ हुआ हो, जिसके बारे में नील कुछ नहीं जानता। अब नील गुस्से में जवाब देने ही वाला होता है तो लक्ष्मी उसे रोकती है और कहती है, इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, अभी यहाँ से चलते हैं। इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि भक्ति नए सबूत पेश करती है, सभी देखती है। वह एक गिटार की पिक है। भक्ति बताती है, न तो रजत और न ही तेजू के पास कोई गिटार था। सभी फैसला करती है कि अब वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगी। इसके बाद सभी नील को देखकर सोचती है, आखिर मेरे पति तुम्हारी पत्नी के साथ क्यों थे। नील सभी को देखकर सोचता है, आखिर तेजस्विनी तुम्हारे पति रजत के साथ वहां क्यों थी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।